वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से हैं। हमारे इस सेशन का टॉपिक है स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज एंड द टर्म्स रिलेटेड टू द मोशन। मैं हूं अब्बास अली और ये है फिजिक्स की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ स्टैंड अप एंड मूव 5 स्टेप्स, मैंने आपसे कहा खड़े हों और 5 कदम चलिए, तो आपका सबसे पहला सवाल मुझसे ये आएगा, सर इन विच डायरेक्शन? ईदर इन द नॉर्थ, ईदर इन द साउथ, ईदर इन द ईस्ट और ईदर इन द वेस्ट। किस डायरेक्शन में हम चलें? लेकिन यहीं अगर मैं आपसे कहता हूं कि ब्रिंग 5 kg पोटैटोस, 5 किलो आलू लेकर आए, तो आप मुझसे सवाल नहीं करेंगे कि सर इन विच डायरेक्शन, क्योंकि वहां डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने जाना है 5 किलो आलू वजन करने हैं और लेकर आना है। ये दोनों एग्जाम्पल्स को समझेंगे अगर हम, तो दोनों एग्जाम्पल्स में फर्क कहाँ आ रहा है? डायरेक्शन का फर्क आ रहा है। और यही सेम फर्क स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर भी होता है। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है? ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग ओनली मैग्नीट्यूड। ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के तौर से या मैग्नीट्यूड को यूज करते हुए एक्सप्रेस कर सकते हैं, समझा सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं, वो तमाम क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। उसी के साथ अगर वेक्टर क्वांटिटीज की बात की जाए तो वो तमाम क्वांटिटीज जिनको डायरेक्शन की जरूरत होती है। जैसे मैंने आपसे कहा स्टैंड अप एंड मूव 5 स्टेप्स, तो यहाँ आपको डायरेक्शन की जरूरत है। अगर मैं आपको किसी जगह का रास्ता समझा रहा हूँ तो वहाँ आपको डायरेक्शन की जरूरत है। अगर आप गूगल मैप्स यूज करते हैं तो वो आपको डायरेक्शन बताता है, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट। तो ये तमाम क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज है? वेक्टर क्वांटिटीज है। अगर मैं कह रहा हूँ कि इफ अ बॉय अप्लाइड अ फोर्स ऑन अ वॉल, तो मैं लाजमन बताऊंगा कि वो किस डायरेक्शन में है, इधर इन द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सो ऑन। तो वो तमाम क्वांटिटीज, ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग मैग्नीट्यूड आर नोन एज अ स्केलर, बट ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच नीड्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये बात हो गई कि स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड के जरिए 5 किलो, 4 किलो, 10 मीटर, 5 मीटर, तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड के जरिए उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। बगैर डायरेक्शन के हम उसे नहीं समझा सकते या कन्वे नहीं कर सकते। अगर हम एक्सप्रेस करने की बात करें, लिखने की बात करें, तो स्केलर क्वांटिटीज को तो जस्ट हम ऐसे लिख देते हैं 5 kgs, 10 kgs, 5 मीटर्स, 10 किलोमीटर्स, 1 टन, 1 लीटर्स, तो ये हम सिर्फ लिख देते हैं सिंपल। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी को, तो वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो एरो बताता है कि ये किस डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही होगी उसी डायरेक्शन में एरो हेड होगा। अगर एरो हेड नॉर्थ डायरेक्शन में, तो इसका मतलब फोर्स या जो भी क्वांटिटी है वो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है। तो वो एरो हेड का मतलब ये होता है कि वो आपको क्वांटिटी की डायरेक्शन बताएगा, और इसी के साथ हम उसको लेबल कर देते हैं जो भी इसकी मैग्नीट्यूड होगी। आपको एरो नजर आ रहा होगा, एरो के साथ लिखा हुआ है 10 न्यूटन। तो एरो जिस डायरेक्शन में बना हुआ है, एरो हेड जो डायरेक्शन शो कर रहा है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, और 10 न्यूटन उसकी मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है कि उसकी अमाउंट ऑफ फोर्स कितनी है। तो वेक्टर क्वांटिटीज को हम वेक्टर के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, इस एरो को हम वेक्टर का नाम देते हैं। ये तो फर्क हो गया स्केलर और वेक्टर में। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, अगर हम बात करें, हमारा जो अगला टॉपिक था, जो लेक्चर का हमारा अगला पार्ट था कि टर्म्स रिलेटेड टू द मोशन, तो जो कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, तो सबसे पहले मूव करने से पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कोई बॉडी कहीं ना कहीं खड़ी हुई है, कहीं ना कहीं रुकी हुई है। अगर मैं मूव करने से पहले बात कर रहा हूँ तो बॉडी कहीं ना कहीं है, किसी ना किसी जगह पर मौजूद है। उस जगह को हम फिजिक्स में कहते हैं पोजीशन। अगर मैं स्कूल में खड़ा हुआ हूँ तो मेरी पोजीशन स्कूल है। अगर मैं घर में खड़ा हुआ हूँ तो मेरी पोजीशन घर है। अगर एक गाड़ी जो है पॉइंट ए पे खड़ी हुई है और उसे पॉइंट बी तक जाना है, तो अभी उसकी पोजीशन पॉइंट ए है। जब वो पॉइंट बी पर चली जाएगी तो उसकी पोजीशन पॉइंट बी हो जाएगी। तो जिस भी जगह पर ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी मौजूद है तो वो इसकी पोजीशन है। सो स्टूडेंट्स, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है तो वो कोई ना कोई जगह या फासला तय करती है, कोई ना कोई लेंथ तय करती है। आपके घर से अगर आपकी स्कूल, आपकी बस आपको छोड़ती है तो वो कोई ना कोई लेंथ तय करती है, कोई ना कोई फासला है आपके घर से लेकर स्कूल तक का। तो उस फासले को हम फिजिक्स में कहते हैं डिस्टेंस या
डिस्प्लेसमेंट। ये दो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती है कि अगर मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, दो पॉइंट्स के दरमियान, दो पोजीशंस के दरमियान जो फासला है उसको हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या होता है? तो अगर हम बात को समझें कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक एक ऑब्जेक्ट को जाना है या एक बॉडी को पहुंचना है, तो कई रास्ते हो सकते हैं उस एक पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए। जैसे कि अगर आपको घर से किसी जगह जाना है, किसी रेस्टोरेंट जाना है, तो वहां तक जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कि एक ही रास्ता मौजूद हो, कई रास्ते हो सकते हैं। तो इसी तरह से जब हम रियल लाइफ में फिजिक्स की भी एग्जांपल्स ले रहे होते हैं तो हमें कहीं रास्ते मिलते हैं, कहीं डिस्टेंस मिलते हैं, लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है, इसे हम डिस्प्लेसमेंट का नाम दे रहे होते हैं। तमाम चीज़ें, तमाम रास्ते डिस्टेंस तो है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक ही है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम डिस्प्लेसमेंट का नाम दे रहे हैं। हर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन हर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तमाम डिस्टेंस शॉर्टेस्ट नहीं है, कोई एक ही शॉर्टेस्ट होगा जिसे हम डिस्प्लेसमेंट का नाम दे रहे होते हैं। सो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस के बाद जो अगली टर्मिनोलॉजी हमारे पास आती है उसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। वही सेम पॉइंट ए और पॉइंट बी, दो पॉइंट्स हमारे पास मौजूद है। अब इस सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं, हमारे पास दो गाड़ियां भी मौजूद है, एक रेड कार और एक येलो कार। अब रेड कार और येलो कार दोनों को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है। अब दोनों ने अपना सफ़र का आगाज़ किया, दोनों ने अपना सफ़र शुरू किया और कुछ वक्त के बाद दोनों अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गए, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच गए। लेकिन देखा ये गया, जब वो वहाँ पहुंच गए तो जो रेड कार थी उसने 10 सेकेंड का वक्त लिया और जो येलो कार थी उसने 15 सेकेंड का वक्त लिया। तो भाई डिस्टेंस तो एक ही था, रास्ता भी एक ही था, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ही जाना था, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं था, रास्ता भी दोनों ने एक ही लिया था, गाड़ी भी दोनों सेम थी। तो फर्क कहाँ आया? फर्क आया स्टूडेंट्स स्पीड के अंदर, कि जो रेड कार थी जिसने कम टाइम लिया उसकी स्पीड ज़्यादा थी, जिस वजह से वो पॉइंट बी तक जल्दी पहुंच गई। लेकिन जो येलो कार थी उसकी स्पीड कम थी, जिसकी वजह से उसे ज़्यादा वक्त लगा। तो स्पीड को ज़रा समझने के लिए हमें डिस्टेंस और टाइम के रेशो को समझना पड़ेगा। व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस ट्रैवल इन यूनिट टाइम, कितने वक्त के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करा, इस चीज़ का नाम स्पीड है। जैसे रेड कार ने कम वक्त के अंदर डिस्टेंस कवर किया था, येलो कार ने ज़्यादा वक्त के अंदर किया था, तो इसी वजह से येलो कार की स्पीड कम हो गई और रेड कार की स्पीड ज़्यादा हो गई। तो डिस्टेंस कितने टाइम के अंदर कितना ट्रैवल हो रहा है, इस रेशो का नाम, डिस्टेंस और टाइम के इस रेशो का नाम स्पीड है। स्पीड के साथ साथ हम एक दूसरा टर्म यूज़ करते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, दोनों की डेफिनेशन सेम है, दोनों के कॉन्सेप्ट सेम है। वेलोसिटी हम यूज़ करते हैं एज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्पीड हम यूज़ करते हैं एज अ स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह से डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो स्टूडेंट्स, एक बॉडी है जिसने मूव करना शुरू करा, उसने कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रैवल करा, उसकी कोई ना कोई स्पीड है। अब बात करते हैं कि स्पीड भी तो चेंज होती है, स्पीड भी तो एक साथ नहीं रहती। जाहिर सी बात है, अगर हम एक पॉइंट ए से उसी पॉइंट बी तक जा रहे हैं, किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो पूरे रास्ते के अंदर हमारी स्पीड में वेरिएशन आता है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। हम एक ही स्पीड से कभी भी नहीं जाते। जाहिर सी बात है, अगर कोई स्पीड ब्रेकर आ गया तो हमारी स्पीड रुक जाती है, हम ब्रेक लगाते हैं, हमारी स्पीड कम हो जाती है। इसी तरह से अगर हमें रोड खाली नज़र आता है तो हम तेज़ी से चले जाते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है। तो स्पीड कांस्टेंट हमारी रहती नहीं, स्पीड में वेरिएशन आता रहता है। तो इसी वेरिएशन को, इसी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को हम एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। अगला टर्म हमने क्या सीखा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? किस रेट से वेलोसिटी या स्पीड चेंज हो रही है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात कर रहा हूँ कि एक बॉडी ने एक डिस्टेंस कवर करा है खास स्पीड के साथ, तो कुछ वक्त के अंदर, जैसे हर 5 मिनट के अंदर उसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है, हर 5 मिनट के अंदर उसकी स्पीड में इजाफा होता चला जा रहा है, तो इस चीज़ का नाम एक्सेलरेशन है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो किस हिसाब से स्पीड या वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसे हम एक्सेलरेशन का नाम दे रहे हैं। अगर स्पीड बढ़ जाती है तो हम एक्सेलरेशन कहते हैं,
और अगर स्पीड गिर जाती है तो हम उसे डीसेलरेशन का नाम देते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपने सेशन का एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं, देख लेते हैं कि हमने सेशन में क्या क्या बात करी। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने सेशन में बात करी व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। क्या होती हैं स्केलर और वेक्टर? होती तो ये नॉर्मल फिजिकल क्वांटिटीज है, लेकिन स्केलर क्वांटिटीज में हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन की जरूरत होती है। फिर इसके बाद हमने बात करी सम टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द मोशन, यानी मूवमेंट के लिए जो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती है, कोई बॉडी मूव करती है तो कौन कौन सी नई क्वांटिटी सामने आती है। तो हमने पढ़ा कि सबसे पहली क्वांटिटी आती है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हम यूज करते हैं एज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर क्वांटिटी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। फिर हमने बात करी अगली क्वांटिटी थी स्पीड और वेलोसिटी। हमारे सामने स्पीड और वेलोसिटी दोनों है तो सेम चीज, लेकिन अगेन स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। फिर हमने बात करी कि एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन? कोई बॉडी किस हिसाब से अपनी स्पीड को चेंज कर रही है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। सही है? अगर स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन, अगर कम हो रही है तो डीसेलरेशन। सो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आप इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पर जाएं, जहां आपको बहुत सारे जो है वो कंटेंट्स मिलेगा, बहुत सारे क्विजेस मिलेंगे। हमने बहुत कुछ आपके लिए रखा है, पास पेपर्स रखा है। अगर आप AKVB के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पास पेपर्स मिल जाएंगे, उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। प्लस अगर आप सिन बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, फेडरल के स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। O लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं तो मार्किंग स्कीम, सॉल्व पेपर्स, नोट्स, वीडियो लेक्चर्स और बहुत कुछ हमने आपके लिए उस वेबसाइट पर रखा। सो चेक आउट आवर वेबसाइट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।